बांग्लादेश में जो भी आंदोलन चल रहा है उसे केवल आप इस चीज़ से जोड़ के देख रहे हैं कि केवल आरक्षण का विरोध मात्र था, तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जिस आरक्षण को खत्म करने के लिए बच्चों ने, युवाओं ने या वृद्ध नागरिकों ने सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन किया, वह आरक्षण तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त ही कर दिया। उसके बाद भी वे मान लिए बात नहीं मानते, उनको सरकार से दिक्कत थी। तो शेख हसीना ने जैसे इस्तीफा दे दिया उस तरह से आंदोलन थम जाना चाहिए था। वहाँ पे भी नहीं थमता है, तो फिर शेख हसीना जब वहाँ से छोड़ के विदेश भाग जाती है, देश छोड़ के चली जाती हैं, तब तो कम से कम रुक जाना चाहिए था आंदोलन। लेकिन नहीं, फिर भी नहीं रुकता है। क्यों? तो मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तो जो तोड़नी थी, उसके बाद शेख हसीना की मूर्तियाँ तोड़नी थी, शेख हसीना के निवास में आग लगाने थे, उनके कपड़े चुरा कर ले जाने थे, क्रेन से मूर्ति तोड़ना था। ये कौन से आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी है जो क्रेन लेके आ जाते हैं? और मूर्तियों को तोड़ने से उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? वहीं तक बात रुकती तो काम चल जाता है। लेकिन ये आंदोलन था किस चीज़ के लिए था? लेकिन आप क्या करते हैं, जेल ब्रेक कांड हो जाता है, जेल टूटता है, उससे हजारों जो कुख्यात आतंकी थे, अपराधी थे जमात इस्लामी का, जिनका पाकिस्तान से संबंध बताया जाता है, अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो, जो अल्पसंख्यकों पे कहर ढाते हैं। वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है और उनको मारा जाता है, आग लगा दिया जाता है। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने लगते हैं, वहाँ की जो उपद्रवी थे वे। उसके अलावा वहीं बात नहीं रुकती है, वहाँ के मंत्री भारत आना चाहते हैं, एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब देखें तो ये एक तरह से आरक्षण का विरोध नहीं था, न ही सरकार का विरोध था और न ही प्रधानमंत्री का विरोध था, बल्कि इसका असल उद्देश्य तो था आतंकियों को जेल से छुड़ाना। आतंकी उसमें हो सकते हैं शामिल हो, तभी तो आतंकियों को छुड़ाने के लिए भीड़ जेल पे हमला करती है और जेल ब्रेक हो जाता है और लगभग हजारों की संख्या में कैदी फरार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये बांग्लादेश को अशांत करने का जो एक बड़ा साजिश था, उसकी जानकारी कई देशों ने बांग्लादेश को 1 साल पहले ही दी थी कि पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे भड़काने की कोशिश की जा रही है, सरकार जग जाए, समय से पहले एक्शन ले। लेकिन सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और इसी का खामियाजा हो गया कि आज बांग्लादेश जल रहा है। और कब तक यह मिलेगा इसकी कोई बात नहीं। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, और इसके साथ ही साथ शेख हसीना की कुछ नीतियां हैं और अन्य जो कारण हैं वो सब भी इसके कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि इनका जो मंसूबा है कुछ अलग था। न तो आरक्षण था, न शेख हसीना थी, न बांग्लादेश की वर्तमान सरकार थी, लेकिन इनका इशारा तो था आतंकियों को छुड़ाना, व्यवस्था में परिवर्तन करना, आगजनी करना, मंत्रियों को मारना। तो आखिर इन मंसूबों को शेख हसीना के होते कैसे पूरा किया जा सकता था? बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है और शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ है, उसमें केवल और केवल शेख हसीना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की एजेंसी से लेकर अमेरिकन एजेंसी तक सब उतने ही जिम्मेदार हैं जितना जिम्मेदार शेख हसीना खुद है। शेख हसीना के स्तर की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वे एक निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, और निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार और बर्ताव यदि होता है तो वो खुद से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला कार्य है। दूसरी बात करें तो शेख हसीना की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत कम भी दिखती है, बशर्ते कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसियों की सबसे बड़ी हाथ दिखती है। ऐसा हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में भारत की दखलंदाजी कम हो। पाकिस्तान 1971 के जंग को नहीं भूला है और उसका बदला लेना हमेशा से चाहता रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद तो हो जाता है, लेकिन वह कुछ ही दिन 5 से 10 वर्षों में फिर से सैन्य शासन की ओर चला जाता है। अस्थिर रहता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के विकास पर सबकी टेढ़ी नज़र है कि छोटा देश हो के आगे जा रहा है और पाकिस्तान उससे बड़ा देश हो करके पीछे चला जा रहा है और अशांत रह रहा है। इसी का फ़ायदा जो उठाने की कोशिश की है आईएसआई के द्वारा, बांग्लादेश में एक व्यापक स्तर पे इस चीज़ की रणनीति तैयार कर दी गई और लोगों को भड़का दिया गया। और ये लोग हो सकता है पाकिस्तान के आईएसआई के इशारों पे चल रही हो या नंगी नाच कर रही हो सड़कों पे। भारत के साथ मजबूरी हो गई है कि भारत बांग्लादेश के निर्वाचित सरकार के अलावा और किसी के साथ जा नहीं सकता है। भारत की बात करें आप तो भारत अब यहाँ दलदल में फंस चुका है। एक तरफ शेख हसीना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य सरकार या जो वर्तमान अस्थायी सरकार बनेगी, वह अस्थायी सरकार अब किसके इशारों पे काम करेगी यह तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन अभी तत्काल में तो खबर यही मिल रही है कि पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा रोल है और 1971 का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान। फिर से बांग्लादेश को एक बार अशांति के जो दलदल है उसमें फेंक देगा और उसके बाद जो
अपना फ़ायदा निकालने लगेगा। अब चीन की और पाकिस्तान की बांग्लादेश में घुसपैठ ज़्यादा हो जाएगी। भारत की जो सीमाएं हैं वह भी अशांत हो जाएगी और हो सकता है जिस तरह से जम्मू में आतंकी घुसते हैं पाकिस्तान से, उसी तरह बांग्लादेश से आतंकी भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में घुसेंगे और पूर्वोत्तर का क्षेत्र हमारा फिर से अशांत हो सकता है। हो सकता है भारत सरकार इस पे लंबी रणनीति बनाते हुए कुछ कार्रवाई भी करे। भले ही देश दूसरा है बांग्लादेश, लेकिन भारत का यदि हित प्रभावित होगा तो भारत को एक्शन लेने पड़ जाएंगे। बात कर रहे हैं पाकिस्तान आखिर क्यों इस तरह से इसमें करता है, तो उसको आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि यदि जो भीड़ शेख हसीना से नाराज़ होती तो सीधे सीधे उनसे जब ये कहा जाता कि आप आखिर आरक्षण का ही विरोध कर रहे हैं, तो लो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आरक्षण समाप्त होता है। अब तो कम से कम प्रदर्शनकारियों और छात्रों को मानना चाहिए। लेकिन छात्र किस नतीजे पे उतरते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें अब शेख हसीना का इस्तीफ़ा चाहिए। शेख हसीना इस्तीफ़ा दे देती है, शेख हसीना देश छोड़कर भाग भी जाती है। इसके बाद तो कम से कम प्रदर्शनकारियों को रुक जाना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ से उन्हें दिक्कत थी वो तो अब है ही नहीं। लेकिन प्रदर्शनकारी भला आरक्षण का विरोध तो कर नहीं रहे थे, वे शेख हसीना का भी विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो अराजकता फैलाना चाहते थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक गुटों पे वहाँ पे हमला करना चाहते थे। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्तियाँ तोड़ना चाहते थे, साड़ी, कपड़े और महिलाओं के जो कपड़े हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते यहाँ, उन कपड़ों को वो लेकर भागने के फिराक में थे, आग लगाने के फिराक में थे, हत्या करने के फिराक में थे। तो उन्हें भला शेख हसीना से आरक्षण से क्या मतलब था। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है वहाँ पे, और इसका जब आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो चीज़ के लिए वो विरोध कर रहे थे वो तो ख़त्म हो गई। फिर ये लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास में क्यों गई? आवास में भी गई जब प्रधानमंत्री छोड़कर ही भाग गए देश, तो उसमें आग लगाने का क्या नौबत था? आग लगाने का नौबत आई, फिर जेल ब्रेक करने की कौन सी बात थी? जब हज़ारों आतंकी जमाते इस्लामी के भागते हैं वहाँ से, तो वो भागते हैं। इसके अलावा जो विपक्ष की पार्टी थी खालिया जिया, वो अब बाहर निकल जाती है। पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो अभी अध्यक्ष हैं वो बाहर निकलती हैं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जो अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए एक तरह से सरकार पर दबाव डालती है। 100, 200, 300 लोग मरते हैं, इसका परवाह नहीं करते हुए फिर भी शेख हसीना को भागना पड़ता है। और विपक्ष अब विदेशी ताकतों के सहारे उनके इशारों पे बांग्लादेश को चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके लिए भी बांग्लादेश को चलाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि समय बहुत बुरा आ जाएगा बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश फिर से वही गरीबी के दलदल में फंस जाएगा, कर्ज के दलदल में इस तरह से फंसेगा जैसा पाकिस्तान फंस गया था, श्रीलंका फंस गया था और बर्बाद हो गया था। उम्मीद है वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता समय आने से पहले चौंकेगी और कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिसके कि मुल्क की तरक्की को बढ़ावा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।